ऑलमोस्ट 59। ये जो टॉपिक है ना डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें अलग अलग टाइप के ग्राफ हैं, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं बार ग्राफ, बार चार्ट जिसे कहते हैं, वो देख रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लाइन ग्राफ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पाई चार्ट देखेंगे, टेबल ग्राफ है, मिक्स्ड टॉपिक। मैथ्स सब्जेक्ट से ये टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। आप कैसे कैसे सवाल पूछते हो, मैथ्स पहला टॉपिक है, मींस मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ना, मैथ्स टॉपिक थोड़ी हो सकता है। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट, और मैथ्स सब्जेक्ट में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। हाँ, वो मैं आंसर करती हूँ ना हर क्वेश्चन का, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सब लोग। ठीक है, चलो। मैथ्स का टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन का। ये ग्राफ अगर आपने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इस ग्राफ से हम बनाएंगे एक डेटा, ठीक है, एक डेटा टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट डेटा इज गिवन। 2019 के स्टूडेंट्स कितने थे 2019 में हर सब्जेक्ट के लिए, एंड 2020 में कितने स्टूडेंट्स थे, उसका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट्स, जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे जगह नहीं बस हो, सो हियर आई विल सब्जेक्ट्स। फिर यहाँ पे 2019 में कितने स्टूडेंट्स थे और 2020 में कितने स्टूडेंट्स थे, उसका डेटा बनाएंगे। ओके, मतलब जो ग्राफ में दिया है ना वही डेटा, बस हम टेबल फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन के वक्त आसानी होगी। तो इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, then physics, then chemistry, and then biology। ठीक है, तो जैसे कि बार ग्राफ में दिख रहा है, 2019 में कौन सा है, ब्लू वाला जो बार है वो 2019 का है, जो रेड वाला है वो 2020 का है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 2019 में कितने स्टूडेंट्स थे, 70 स्टूडेंट्स। 2020 में कितने थे, 80 स्टूडेंट्स। फिर वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स का, मैथ्स में कितने थे, 100, और 2020 में कितने थे, 80। फिर फिजिक्स में कितने थे, 90, और 2020 में थे 70। उसके बाद केमिस्ट्री में 70, 60, एंड बायोलॉजी में 80 एंड 50। ओके, तो यहाँ पे टोटल कर लेना है, यहाँ पे टोटल कर लेना है आपको। 2019 के टोटल स्टूडेंट्स, 2020 के टोटल स्टूडेंट्स, ओके, उसका टोटल कर लो। और यहाँ पर भी एक टोटल बना लो कि इंग्लिश सब्जेक्ट में दोनों ईयर के मिला के कितने स्टूडेंट है, उसका भी टोटल यहाँ पर कर लो इस वाले कॉलम में, कि इंग्लिश सब्जेक्ट के दोनों के मिला के कितने हैं। कितना आया 2019 का टोटल, ऋतुजा इज सेइंग 340। ओके, 410 आ रहा है। हाँ, 2020 का था। ओके, यस 340। और यहाँ पर भी टोटल कर लो,
इंग्लिश सब्जेक्ट में 2019 एंड 20 का मिला के कितना था, 70 प्लस 80 कितना होगा यहाँ पर 150, उसके बाद 100 प्लस 80 होगा 180, 90 प्लस 70 160, 70 प्लस 60 130, 80 प्लस 50 130। ठीक है, ये जब आपका इंफॉर्मेशन तैयार हो जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल इजी रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल इजी रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। ये देखो पहला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर फिजिक्स ओवर द 2 years। मतलब 2019 एंड 2020 दोनों का मिला के एवरेज स्टूडेंट कितने हैं फिजिक्स में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है फिजिक्स, राइट। 2019 में कितने थे, 90, 2020 में कितने थे, 70। दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय क्या करोगे, 2। एवरेज कैसे लेते हैं हम, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो 90 प्लस 70 हो गए, डिवाइड बाय 2, तो ये क्या होगा 160 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 80। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी। वेरी गुड श्वेता, अक्षता, लवीना, गणेश, कांचन, वेरी गुड। इट इज व्हाट, 80। ओके, तो देखो इतने सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in both the years is maximum in which of the following subject। डिफरेंस किसका मैक्सिमम है, दोनों साल का मिला के डिफरेंस किसका मैक्सिमम है, that you need to find out। देखो आप सारे सब्जेक्ट का डिफरेंस क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए मैथ्स में आ रहा है। अरे अच्छा चलो, इंग्लिश का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस चाहिए आपको 70 और 80, मतलब 10 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है दोनों ईयर में, 2019 और 2020 में। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट 2019 में थे 70, 2020 में थे 80, तो डिफरेंस कितने का है, 10 स्टूडेंट्स का है, राइट। उसी तरह मैथ्स, मैथ्स में कर लो, मैथ्स में क्या है 100 और 80 है, तो डिफरेंस इज 20, राइट। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, फॉर्मूला नहीं बताया है कोई भी। फिजिक्स का डिफरेंस कितना है, 90 माइनस 70, 20 का है। केमिस्ट्री का कितना है, 60 और 70 है, तो डिफरेंस विल बी 10। और बायोलॉजी का क्या है, 80 और 50, सो डिफरेंस इज 30। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है आपको, बायोलॉजी में। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे है, बायोलॉजी। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यस गणेश, ऑप्शन डी बायोलॉजी। फिजिक्स में ज्यादा नहीं है डिफरेंस, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा है। ओके, तो डिफरेंस इज व्हाट, 30। डिफरेंस कितना आया, 30 का।
स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से श्रुति। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, जो स्टूडेंट कल, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं फिर से एक बार, ये जो परसेंटेज वाले एग्जाम्पल आते हैं ना, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला टाइप है, लिख लो सभी लोग, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन बी इंटू 100। मैं बस एक बार आपको ये बता दूं अच्छे से। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए बी से कितना बड़ा है, कितना परसेंट। ठीक है, सो फॉर्मूला बिकम्स ए माइनस बी एंड मोर देन क्या बोला है, बी, मोर देन बी, तो बी आएगा डिनोमिनेटर में इंटू 100। और थर्ड टाइप है, बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, बी क्या है, बी छोटा है ए से, बी इज लेस देन ए, तो फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी, क्योंकि ए बड़ा है ना, और लेस देन क्या बोला है, लेस देन ए, तो डिनोमिनेटर में आएगा ए। जो भी मोर देन या लेस देन बोला होगा, दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर, दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर इनटू 100। और जो बड़ी क्वांटिटी होगी उसमें से माइनस करना है आपको छोटी क्वांटिटी, इतना बस याद रख लो, आसान है। तो डीआई में ये 3 टाइप के ऊपर परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपको आएंगे हर एक ग्राफ में, हर एक ग्राफ में। ओके, अब हमारे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल एकदम हाईलाइट कर लो ये 3 फॉर्मूलाज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन जब परसेंटेज का टॉपिक आएगा उसमें भी आपको ये वाले फॉर्मूलेज बहुत काम आने वाले हैं। ओके, चलो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या बोला है, हाउ मच परसेंटेज इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री इन 2019। ओके, तो क्या बोला है, केमिस्ट्री के 2019 के स्टूडेंट्स, मोर देन, हाउ मच परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन 2020। मतलब क्या है, केमिस्ट्री के 2019 के बच्चे ज्यादा है किससे, बायोलॉजी के 2020 के स्टूडेंट से। तो केमिस्ट्री माइनस क्या करेंगे, बायोलॉजी इन 2020। मोर देन क्या पूछा है, मोर देन बायोलॉजी, सो डिनोमिनेटर में होगा बायोलॉजी 2020 इंटू 100 इंटू 100। ओके, तो बस इसमें आपको वैल्यूज पुट करने हैं। केमिस्ट्री में 2019 में कितने थे, 2019 था 70, और बायोलॉजी में 2020 में कितने स्टूडेंट्स थे, 50 अपॉन 50 इंटू 100। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 70 माइनस 50 इज 20 अपॉन 50 इंटू 100, सो 50 टू द 100 कितना मिला है, 40%। यस, ऑप्शन डी, क्या मिल रहा है, 40%। यस, बिल्कुल सही कांचन लवीना, एब्सोल्युटली करेक्ट, 40%। यस, मंजुषा गणेश, बिल्कुल सही, 40%, ऑप्शन डी। सानिका कुंभार, वेरी गुड। चलो, तृप्ति करेक्ट आंसर। देर नहीं लगती है नारायणी, बिल्कुल 1 से 2 मिनट में हो जाता है, क्योंकि अगर मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 3 मिनट में हो जाता है सॉल्व, 3 मिनट में हो जाता है डीआई। तो उसके लिए आपको उतने आपके कैलकुलेशन फास्ट करने
हाँ, जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं ना। गणेश देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, केमिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसा था, हाउ बाय हाउ मच परसेंटेज is the number of students who opted for chemistry in 2019 more than the number of students who opted for biology in 2020। केमिस्ट्री 2019 में जितने स्टूडेंट्स थे वो कितने ज्यादा हैं बायोलॉजी के 2020 के स्टूडेंट के नंबर से। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 70 माइनस 50, मतलब केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स थे, 70 स्टूडेंट्स थे 2019 में, बायोलॉजी में कितने थे 2020 में 50 स्टूडेंट्स थे, तो 70 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100 करेंगे हमारे फॉर्मूला के हिसाब से। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो वही फॉर्मूला हमने यूज किया, ए माइनस बी अपॉन बी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे ए मतलब क्या है केमिस्ट्री, बी मतलब क्या है बायोलॉजी। ओके, मोर देन बायोलॉजी पूछा था इसलिए बायोलॉजी को हमने डिनोमिनेटर में ले लिया, सॉल्व किया वैल्यूज डाल के और हमें आंसर मिला 40%। चलो और भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स, the ratio of the average of the students who opted for biology for both the years to the average of the students who opted for English and maths in 2020 is। अभी रेशियो लेना है आपको, किस चीज का रेशियो लेना है, बायोलॉजी एवरेज, एवरेज लेना है आपको बायोलॉजी का 2019 प्लस 2020 का एवरेज अपॉन एवरेज ऑफ इंग्लिश प्लस मैथ्स इन 2020। तो बायोलॉजी का एवरेज क्या होगा, बायोलॉजी में कितने स्टूडेंट्स थे 80 प्लस 50। ओके, और इंग्लिश और मैथ्स में 2020 में कितने स्टूडेंट्स थे, इंग्लिश एंड मैथ्स 80 प्लस 80। तो ये 130 अपॉन 160, 0 0 कैंसिल, सो यस ऑप्शन डी 13:16, 13:16, 13:16। बस क्या क्वांटिटीज दिए पूछे गए हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड उसके बाद आपको आंसर जो है बहुत इजी वे में इजी तरीके से आ जाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, last question, what is the sum of the total number of students who opted for different subjects in 2019 and only maths in 2020। अच्छा, तो बस 2019 का टोटल है आपके पास, है ना, 2019 ऑल सब्जेक्ट का टोटल पूछा है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who opted for different subjects in 2019 and only maths in 2020, उसका सम करना है। तो 2019 का टोटल सम कितना है हमारे पास, 2019 का टोटल सम है 410 और मैथ्स सब्जेक्ट 2020 का नंबर है हमारे पास 80। सो टोटल कितना है इन दोनों का 490, टोटल इज हाउ मच 490, सो ऑप्शन डी यस। नारायणी कीप योर स्क्रीन ऑटो रोटेट, स्क्रीन को ऑटो रोटेट पे रखो। ठीक है, चलो अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या, समझ में आया, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए और डेटा तो हमारे पास दिया हुआ है और बस उसी से सॉल्व करना है।
अक्षता फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ये दिया था कि 2019 में सारे सब्जेक्ट्स को कितने स्टूडेंट्स थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या था सारे सब्जेक्ट्स का मिला के। तो वो हम हमारे पास था ऑलरेडी, हमने टोटल किया हुआ था हमारे टेबल में कि इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारे मिला के कितने टोटल स्टूडेंट्स थे, 410। और उन्होंने पूछा था सिर्फ मैथ्स 2020 में कितने स्टूडेंट्स थे, तो वो थे 80। तो दोनों का सम कितना हुआ, 490। तो ऐसे आया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। यस, चलो अभी आप लोग ये वाला सॉल्व करो। चलो, ये वाला ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम बार चार्ट ही है, बार ग्राफ ही है। ये वाला जो ऊपर दिया है ना, डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पीपल, और ये सब आप ये सब लिखो। ओके, एंड देन आपको अगर चाहिए तो आप ग्राफ निकालो, नहीं तो डायरेक्टली टेबल बनाओ और टेबल में सारी इंफॉर्मेशन बना लो, so that it will help you to solve the example instead of drawing a graph। आप टेबल फॉर्मेट में बना लो उसको, so that will be helpful। यहाँ पे फिर आप क्या करो, कंट्रीज के नेम लिखो, राइट डाउन नेम्स ऑफ द कंट्रीज। और 3 महीने का डेटा है ना, सो फॉर मार्च, अच्छा जैन फेब मार्च ऐसे लिखो। ठीक है, कंट्रीज कौन से हैं यहाँ पर, चाइना, इटली, स्पेन, यूएसए एंड इंडिया। 5 कंट्रीज आर देयर, और उसका डेटा दिया। और यहाँ पर सेम उसी तरह से आपको टोटल भी करना है, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सिमिलर टाइप आपको यहाँ पे टोटल भी करना। सो चाइना में जनवरी में कितने थे, 1120, 4250 और 7400। पर यहाँ पे 740, सॉरी 890, 3620 and 6250, then 740, 2480, 3240, 1020, 10,000। यहाँ पे थे 100, 600 and 2100।
Your total is 1 2, मैं इस साइड में टोटल लिखती हूँ, ठीक है। ऑल द 5 कंट्रीज की टोटल यहाँ पे लिखती हूँ। चाइना की टोटल है 12770। देन इटली का टोटल यस करेक्ट गार्गी। एंड देन स्पेन is 6460। यूएसए है 16,620। एंड इंडिया है 2800। यस। और यहाँ पे भी टोटल कर लो कि सारे कंट्रीज का मिला के जनवरी फरवरी में कितना था। मार्च का 28,990। ओके। Yes, January it is 3870। यस, फरवरी का टोटल है 16,550। और मार्च 28,990 आ रहा है। ओके। यस, 28,990। 28,990। यहाँ पे अलग से मैं फिर से लिख देती हूँ। जनवरी 3870। फरवरी का टोटल है 16,550। एंड मार्च का टोटल है 28,990। चलो नाउ नहीं, टोटल इफ नेसेसरी वो तब कर लेंगे, अभी फिलहाल इतना सफिशिएंट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो आप लोग ट्राई करो, ट्राई टू सॉल्व, टेल मी द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल पर डे who were tested positive in India in March। ठीक है, अभी पर डे पूछा है, तो मार्च में कितने डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज इन मार्च? 31 डेज। ठीक है, और पूरे मार्च का हमें नंबर दिया है। मार्च हैज 31 डेज। यस। और मार्च में थे कितने टोटल? 2100 पेशेंट्स थे इन मार्च। सो डिवाइड बाय 31 करो, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा।
यस, ऑप्शन बी बता रहे हैं सब, बाकी लोग भी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर सेम, सबके सेम आंसर है 67.74। वेरी गुड, 67.74, एब्सोल्युटली करेक्ट। डू नॉट यूज कैलकुलेटर स्टूडेंट्स, खुद से सॉल्व करना, कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपको। कैलकुलेटर यूज कर लिया तो आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाओगे। ओके, so that is why do not use calculator. All right, chalo, let's move on to question number 2. Which countries in February showed more than 3,000 positive tests? तो फरवरी में कितने कंट्रीज ने 3,000 से ज्यादा पॉजिटिव टेस्ट आए हैं? कौन से कंट्रीज है वो? तीन हजार से ज्यादा किस कंट्री में है? चाइना है, इटली है एंड यूएसए, है ना? चाइना, इटली एंड यूएसए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी आएगा। देखो चाइना का क्या नंबर है, चाइना में थे फरवरी मंथ का, देखो फरवरी मंथ चाइना में कितने थे? 4250। इटली में कितने थे? 3620। यस, इटली में कितने थे? 3620। एंड यूएसए में कितने थे? 5600। हमें क्या चाहिए? 3,000 से ज्यादा पॉजिटिव टेस्ट, मोर देन 3,000 पॉजिटिव टेस्ट। तो वो कौन थे? चाइना, इटली एंड यूएसए। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसने सबसे पहले सही आंसर दिया है देखते हैं। चलो, हु हैज गिवन करेक्ट आंसर? आई थिंक तृप्ति, तृप्ति ने सबसे पहले सही आंसर दिया है फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज ऑप्शन डी। ओके, चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन देखो क्या है। By what percent the number of positive tested people grew in Spain in February from January? तो स्पेन में जनवरी में कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस थे? जनवरी में थे 740, राइट, एंड फरवरी में थे 2480। फरवरी में कितने थे? 2480। तो हमें ये पूछा है कि कितने परसेंट ज्यादा है। 2480 मतलब कितना परसेंट ज्यादा है? मतलब ये फिर से क्या हो गया? ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना उस टाइप का हो गया। ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो उस टाइप से बस सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या था? ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी का a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पे ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 2480। उसमें से ही हम छोटा नंबर माइनस कर सकते हैं ना। माइनस करते वक्त बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस करना है, तो बस इतना याद रखना है। सो 2480 माइनस 740। और क्या पूछा है? फ्रॉम जनवरी, मतलब मोर देन जनवरी। क्वेश्चन क्या हो गया? मोर देन जनवरी, राइट। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा?
जनवरी, मोर देन जनवरी बोला है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जनवरी इनटू 100। चलो इसे करते हैं सॉल्व। अच्छा, कोई बोल रहा है ऑप्शन ए, कोई बोल रहा है ऑप्शन बी। लेट्स सी कि क्या आंसर है। अच्छा तृप्ति, ए बी, ऐसे एग्जाम में नहीं कर सकते ना, ए बी। 235.13% is the correct answer. 235.13% is the correct answer. ऑप्शन बी क्या आएगा फिर यहाँ पे, ऑप्शन बी 235.13%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में? मूव ऑन करें हम, रेज योर हैंड्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। ओके चलो, वेरी गुड। चलो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। चलो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनो और इस क्वेश्चन को समझो। ओके, so what is it? Japan in January had twice the number of cases that India had in January. Okay, while 50% more cases in February than India had in February. Okay, find the number of cases in Japan in March if cases in March were twice the total cases till February end. अभी सब ऐसे लग रहा है कि पूरा ये क्या कर दिया है, गूगली क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल गूगली क्वेश्चन नहीं है। जापान जो है, जापान सिटी के सॉरी जापान कंट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई, ठीक है। तो जापान की इंफॉर्मेशन निकालते, जापान को कंपेयर किससे किया है, इंडिया के साथ में कंपेयर किया है। इंडिया के कंपैरिजन में जापान में कितने केसेस थे वो उन्होंने बताया है। तो इंडिया में हम पहले लिख देते हैं कि जैन, फेब और मार्च में कितने केसेस थे, ठीक है। जैन, फेब और मार्च के केसेस लिखेंगे जो इंडिया में थे। तो इंडिया में थे जनवरी में 100, फरवरी में 600 एंड मार्च में थे 2100, ठीक है। ये हो गया इंडिया का डेटा। अभी जापान का डेटा निकालते हैं। जापान का डेटा अभी क्या बोला है, जनवरी में क्या हैड ट्वाइस द नंबर ऑफ केसेस, मतलब दैट इन इंडिया इन जनवरी, मतलब जापान में जनवरी में कितने क्वेश्चन होंगे, ट्वाइस। ट्वाइस है मतलब क्या हो जाएगा, डबल। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 200। अगर इंडिया में 100 केसेस थे तो जापान में कितने होंगे, 200 केसेस। यहाँ पे क्या बोला है, ट्वाइस द नंबर, क्या बोला है, ट्वाइस द नंबर, सो दैट इज वाई 200, ठीक है। फिर while 50% more cases in February than India, okay, तो 50% मोर मतलब फरवरी में 600 थे, ओके, इससे 50% ज्यादा, मतलब 600 का 50% कितना होता है, 600 का 50% अगर आप फाइंड करोगे तो वो होता है 300। 600 का 50% होता है 300 और ओरिजिनल कितने थे, 600, तो 50% और ज्यादा है, तो 600 प्लस 300 क्या आ जाएगा, 900। यस, वेरी गुड वेरी गुड।
यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। 900 आ जाएगा, ठीक है, 900 आ गया। अब क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ केसेस इन जापान इन मार्च इफ केसेस इन मार्च वेर ट्वाइस द टोटल केसेस टिल फेब्रुअरी एंड। अभी मार्च के लिए इंडिया को कंपेयर नहीं किया, इंडिया के साथ कंपेयर नहीं किया, बस क्या बोला है, ट्वाइस द टोटल केसेस टिल फेब्रुअरी एंड। तो जापान के अंदर फेब्रुअरी एंड तक कितने केसेस थे, 200 प्लस 900, मतलब टोटल कितने हुए, 1100। तो इसका डबल कितना होगा, डबल मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ट्वाइस, सो दैट इज 2200। यस, 2200 ऑप्शन सी। यस, 2200 ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। इजी लग रहा है टॉपिक, क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, सॉल्व करने में आसानी लग रही है आपको। ओके, वेरी गुड। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यस, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट एंड रेज योर हैंड। हैंड रेज पे क्लिक करो स्क्रीनशॉट के बाद। ओके, चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केसेस इन February and March together in USA. Okay, USA के केसेस ऑफ Feb plus March to the total number of cases in China in February plus number of cases in Italy in March। इसका आपको लेना है रेशियो, इसका लेना है रेशियो। तो यूएसए में कितने थे, फेब प्लस मार्च मिला के 5600 प्लस 10,000 अपॉन, चाइना के कितने हैं फेब्रुवरी में 4250 प्लस इटली के कितने हैं मार्च में 6250। तो ये कितने हुए 15,600 अपॉन 10,500। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 5 15, 3 2 6, देन 3 3 9, 3 5 15। तो क्या मिल रहा है 52:35। 52:35 ऑप्शंस में कहीं पर भी नहीं है, सो ऑप्शन इज व्हाट, नन ऑफ दीज। लेकिन रेशियो क्या आया हमारा 52:35। रेशियो इज 52:35। ऑप्शंस में कहीं पर भी नहीं है, सो इट इज व्हाट, नन ऑफ दीज।
लास्ट कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है, 156 और 105 रह गया था, 3 से डिवाइड कर दिया है और कुछ नहीं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 50। ठीक है, सबका लिख कर हो गया क्वेश्चन। Shall we move on to the next type of graph? अभी बार चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अभी नेक्स्ट ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लाइन ग्राफ। यस, सो दिस इज लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ। यहाँ पर भी वही चीज करनी है हमें। इंस्टेड ऑफ आप भी नोटबुक में जो भी लिखोगे ना, जस्ट राइट डाउन दिस लाइन, ये जो हेडिंग है ये वाली लिखो, एंड इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ ग्राफ, ड्रॉ अ टेबल। टेबल फॉर्मेट में लिख लो, so that it will be easier. ठीक है, तो अभी कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे सिटीज के नाम लिखो, और 2014, 15 और 16 का डेटा है सेल्स का। शूज सेल कितने हुए हैं उसका डेटा है। ठीक है? तो यहाँ पर है सिटीज, 2014, 16 एंड लास्ट कॉलम में टोटल। सिटीज कौन से हैं, इट इज कोलकाता, देन पटना, धनबाद, रांची, संसोल एंड गया। यहाँ पर भी एक टोटल का कॉलम। और डेटा अभी ध्यान से लिखना, ठीक है। 2014 के लिए एज इट इज अ लाइन ग्राफ, तो 2014 की कौन सी लाइन है, ब्लू वाली लाइन जो है वो 2014 की है। तो वो सारे वैल्यूज पहले हर एक सिटी का लिख लो, कितना है, 120, 80, 140,
90, 150 एंड 70। 2015 की कौन सी लाइन है? रेड वाली लाइन है, तो वो वाली लिख लेते हैं, रेड लाइन। 250, 120, 230, 180, 210 एंड 160। एंड लास्ट में 2016 के लिए है ग्रीन लाइन, so 280, then 140, 190, 260, 280 एंड 210। सेम ही है सारा कुछ, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे टोटल बना लेते हैं। 650, 340, 560, 530, 640 एंड 440। और ये नीचे वाली टोटल 650, 150 एंड 1360। सो हियर आवर डेटा इज कंप्लीट। यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है एंड अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। What is the ratio of the total sales of Patna store for 3 years to the total sales of Asansol store for 3 years? तो पटना और आसनसोल का जो टोटल है ना, ये वाले कॉलम में जो हमने बनाया है कि तीनों साल का टोटल है ना, टोटल सेल्स फॉर 3 years पूछा है। टोटल सेल्स ऑफ पटना स्टोर 3 years टू टोटल सेल्स ऑफ आसनसोल स्टोर फॉर 3 years। यस, तो जो टोटल है उसका बस आपको क्या करना है, रेशियो लेना है, रेशियो लेना है। डी ऑप्शन आ रहा है, ओके। तो पटना अपॉन क्या होगा, आसनसोल। रेशियो ऐसे ही लेते हैं हम डिवाइड करके। तो पटना का नंबर क्या है, 340 तीनों साल का मिला के, एंड आसनसोल का क्या है, 640। इसको 2 से डिवाइड
ये स्टूडेंट्स, चलो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर था। आवाज आ रही है ना मेरी? ओके। यस, चलो मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है फिर से। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। चलो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में? ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या पूछा है? किसी का हुआ है सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 2? क्या मिला आंसर? टोटल नंबर ऑफ कैंपस शूज सेल्स ऑन गया स्टोर एंड पटना स्टोर टुगेदर फॉर 3 years इज। ओके, तो गया सॉरी, गया प्लस पटना फॉर 3 years is what percent of total sales of Dhanbad and Ranchi? Total sales of Dhanbad plus Ranchi for all the 3 years into 100। बस इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करो। टोटल जो है ना, टोटल वो फिल करनी है आपको। जस्ट फिल द टोटल ओवर देयर। गया प्लस पटना की टोटल क्या है? गया इज व्हाट 440, पटना की टोटल है 340 एंड धनबाद की टोटल क्या है 560 प्लस रांची का है 530 इंटू 100। 780 अपॉन 1090 इंटू 100। So 0 0 cancel। 7800 अपॉन 109। 71.55%। Yes, option E। 71.55%। Option E। 'Yes'। सानिका ने सबसे पहले आंसर दिया था। सानिका, मंजुषा, लवीना, गणेश, आशु। यस, so option A। Option A is absolutely correct।
ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो ना क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. What percent of the average sales of campus shoes on Kolkata store, Patna store and Dhanbad store in 2014 is the average sell of? Okay. तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का टाइप क्या है? A is what percent of B. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? A अपॉन B इंटू 100. बस जैसे हम हमारे मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं सेम वे करना है. तो कौन से स्टोर है? कोलकाता प्लस पटना प्लस धानबाद का स्टोर. व्हाट परसेंट? इनका एवरेज लेना है आपको. एवरेज मतलब डिवाइड बाय 3 करोगे, राइट. ये कभी का है? 2014 का डेटा. टोटल अपॉन कौन सा स्टोर है? रांची, आसनसोल एंड गया. रांची प्लस आसनसोल प्लस गया डिवाइड बाय 3. ये कभी का डेटा है 2015 का इंटू 100. अब यहाँ पे एक बात नोटिस कर लो, कोलकाता पटना धानबाद डिवाइड बाय 3 है और यहाँ पर रांची आसनसोल गया डिवाइड बाय 3. मतलब ये 3 जो है वो कट हो जाएंगे, राइट. तो मतलब एवरेज लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली क्या करो, कोलकाता पटना धानबाद डिवाइड बाय वो जो डेटा है वो कर लो एंड यू विल गेट द आंसर. मतलब टोटल ही लेना है आपको. कोलकाता में, सॉरी, कोलकाता का कोलकाता पटना एंड धानबाद का 2014 में कितना था? सो 120 प्लस 80 प्लस 140 अपॉन रांची आसनसोल एंड गया, दैट इज 90 प्लस 150 प्लस 70 इंटू 100. तो बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. so this is 200, 340 and 160 plus this. So this is 310 into 100. So 00 cancel. 3400 upon 41. What percent of अच्छा सॉरी, मैंने 2015 का डेटा नहीं लिया. ये डेटा गलत है, गलत. 2015 का लेना चाहिए था. यहाँ पे 180 प्लस 210, यस यस यस, प्लस 160, 340 प्लस 550 ना. यस 550. तो यहाँ पे अगर 11 से डिवाइड करें तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 100 रह गया, 9 99 पॉइंट 309 5 6 40. So ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मिल रहा है ना सबको.
यस, सबसे पहले किसने आंसर किया है? गणेश ने। ओके, सबसे पहले आंसर किया है गणेश ने। सो ऑप्शन ए 61.81%। 61.81%, ऑप्शन ए। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो निकालो। चलो, ये वाला इजी क्वेश्चन है। टेल मी द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 4 का। कंप्लीट नारायणी, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। Ratio of average sales of shoes of all the stores for the year 2014 to 2015। अच्छा, तो सिर्फ रेशियो लेना है 2014 का 2015 से टोटल। सो 2014 का था 650 एंड 2015 का है 1150। सो 13/23, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ये 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। 65 और 115 5 से डिवाइड होता है। 13 5 are 65 and 23 5 are 115। मंजूषा ने सबसे पहले आंसर किया है। देन मनाली, लवीना, गणेश, सानिका, प्रतीक्षा, अक्षता, वेरी गुड। चलो, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी का क्वेश्चन लिखना बाकी है तो टेक अ स्क्रीनशॉट and we will go on to the next question. Last question is graph का। Now question number 5। What is the total number of campus shoes sales of store Kolkata, Patna and Ranchi for 3 years? बस तीनों का टोटल करो। कोलकाता का टोटल कितना है 3 साल का, पटना का कितना है एंड रांची का कितना है, टोटल का टोटल। ओके, अभी यहाँ पर आपको करना है कोलकाता प्लस पटना प्लस रांची। ऑप्शन डी मिल रहा है। ओके, कोलकाता इज हाउ मच 650, पटना इज हाउ मच 340 एंड रांची इज हाउ मच 530। yes, absolutely correct। 1520, 1520 is absolutely correct answer। तो
इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चंस इस ग्राफ के कंप्लीट होते हैं। अभी भी टाइम है हमारे पास, स्टिल वी हैव 9 minutes with us in which we can solve next question of line graph। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो जल्दी से। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी, अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो। होमवर्क तो आपको बाद में आने ही वाले हैं बहुत सारे, डोंट वरी अबाउट दैट होमवर्क। चलो राइट डाउन नेक्स्ट। ये सारा कुछ, ये जो स्टार्टिंग में जो लाइंस है ना, ये सारे के सारे यहाँ तक आपको लिखने। एंड डेटा के साथ में सेम थिंग वही करनी है आपको, ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ टेबल इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ ग्राफ। चलो लिखो, राइट डाउन दिस डेटा। चलो अभी डेटा में क्या करोगे, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन नॉन सीनियर पोस्ट, number of male employees in non-senior post, male employees। तो सबसे पहले तो कंपनी नेम लिखोगे आप, और फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके,
मैं बस हिंट बता रही हूँ, क्वेश्चंस लिख लो एंड फिर ठीक है, चलो पहले क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताती हूँ इस ग्राफ में क्या करना है। टेक डाउन स्क्रीनशॉट फॉर द क्वेश्चंस। चलो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, अभी जल्दी जल्दी हैंड रेस क्लिक करना। ओके, कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हटा दो, अभी हैंड रेस हटा दो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अक्षता, आपको प्लीज कोई तो एक ग्रुप पे डाल दो सारे क्वेश्चंस। ग्रुप पे डाल दो क्वेश्चन कोई तो, ऑल द 5। ये लो 1 2। चलो मैं यहाँ पे आपको ना टेबल के बारे में बताती हूँ। अभी कंपनी है, 4 कंपनीज है, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो एंड इन्फोसिस। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉयज कहाँ पे दिया है, ये जो ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन, इट इज व्हाट, नथिंग बट द टोटल एम्प्लॉयज, ब्लू लाइन में दिया है। सो टोटल एम्प्लॉयज टीसीएस के कितने हैं, 1743, देन एचसीएल के 2126, विप्रो के 1584 एंड इन्फी के हैं 1872, राइट। उसके बाद में नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सीनियर पोस्ट। तो अभी यहाँ पर क्या करो आप, सीनियर मेल, ठीक है, फिर आएगा सीनियर फीमेल। ओके, इसके बाद और भी टेबल रहेगा, मतलब टोटल उसमें 5 कॉलम्स होंगे। ओके, टेबल में क्या क्या कॉलम होगा देखो, यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। टोटल, फिर सीनियर मेल, ओके, देन सीनियर फीमेल, उसके बाद में नॉन सीनियर मेल एंड नॉन सीनियर फीमेल, नॉन सीनियर मेल एंड नॉन सीनियर फीमेल, ऐसे 5 कॉलम आपको बनाने हैं। यहाँ पे जैसे दिया है, लिखा है ना, वैसे ही आपको आगे भी, और इसके आगे, और सीनियर फीमेल के आगे, और ये नॉन सीनियर मेल, नॉन सीनियर फीमेल, ये 2 कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी सीनियर मेल एम्प्लॉयज कितने हैं, कौन सी लाइन है, रेड कलर की लाइन है। लाइन को भी ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सीनियर पोस्ट। तो सीनियर पोस्ट पे वो ध्यान से देखो, मेल एम्प्लॉयज कहाँ पे दिया है, यहाँ पे। तो सीनियर मेल में आएंगे 244, 210, 178 एंड 184। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे नॉन सीनियर का यहाँ पे लिख देती हूँ। आप ये टेबल जो है वो अच्छे से आप ऐसे बनाओ, ठीक है, मेक योर टेबल, ड्रॉ योर टेबल लाइक दिस। मैं यहाँ पे नॉन सीनियर का लिख रही हूँ, नॉन सीनियर मेल, तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। एंड नॉन सीनियर फीमेल, ये आप अगर आप देख लोगे तो सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे टीसीएस, एचसीएल, विप्रो एंड इन्फी, ठीक है। उसका तो डायरेक्टली दिया है। नॉन सीनियर मेल एम्प्लॉयज की लाइन कौन सी है, ब्राउन वाली, नॉन सीनियर मेल एम्प्लॉयज, देखो ये वाले, दीज आर नॉन सीनियर मेल एम्प्लॉयज। तो क्या है, 728, 1025, 692 एंड 900। ओके, और नॉन सीनियर फीमेल की लाइन कौन सी है, ग्रीन वाली, नॉन सीनियर फीमेल,
So 617, 644, 516 and 625. ठीक है, अभी कॉलम कौन सा रह गया है, लिखो मत अभी, बस ध्यान दो, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास में सब आ जाएगा। ठीक है, अभी कॉलम कौन सा बाकी है, सीनियर फीमेल एम्प्लॉइज का। सीनियर फीमेल एम्प्लॉइज का कॉलम इज पेंडिंग, सो व्हाट टू डू, ये जो नॉन सीनियर मेल है, सॉरी, हाँ, नॉन सीनियर मेल, नॉन सीनियर फीमेल और सीनियर मेल, ये सारों को ऐड करो। ठीक है, ऐड ऑल दिस और उसको सब्ट्रैक्ट करो टोटल में से, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करो। ओके, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलेगा आंसर फॉर सीनियर फीमेल्स। ठीक है, 1743 टोटल है, उसमें से 728, 617 और 244 इनका एडिशन करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे सीनियर फीमेल्स आएंगे 140, सॉरी 154, 154। उसके बाद में HCL टोटल कितने हैं, 216, उसमें से 1025, 644 प्लस 210 करो और वो माइनस करो, 1025 तो यहाँ पे मिलेंगे 247। उसके बाद विप्रो 1584 है, यस 247, वेरी गुड सुष्मिता। सेम वे बाकी के कंपनीज के लिए भी कर लेंगे तो हमें ऐसे आंसर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, सो नाउ योर टेबल इज रेडी। अभी आपका जो टेबल है वो रेडी हो गया है, बस इसको सिर्फ एक लाइन में बनाना। हाँ, ये टेबल अभी यहाँ पे मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, सो मैंने हाफ हाफ बनाया है, बट यू मेक इट इन अ वन लाइन टोटल, फिर सीनियर मेल, सीनियर फीमेल, उसके बाद नॉन सीनियर मेल, नॉन सीनियर फीमेल, ऐसे आप कर लो। और यहाँ पे जैसे हम टोटल करते हैं ना, सीनियर मेल का टोटल, सीनियर फीमेल का टोटल, वो भी आप कर लीजिए। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 4 कंपनीज के मिला के टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं वो भी कर लो। 1743 प्लस 2126 प्लस 1584 प्लस 1872, कितना टोटल आ रहा है, 7325। यहाँ पे टोटल सारे कंपनीज के मिला के कितने एम्प्लॉयज हैं, 7325। यहाँ पे सीनियर फीमेल 762, उसके बाद यस, वेरी गुड गणेश। नॉन सीनियर मेल 3345 आ रहा है, और नॉन सीनियर फीमेल ओके। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है दैट इज कंप्लीट। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एंड देन जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, ऑल द 5 क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व दोस। यस आशु, करेक्ट। नॉन सीनियर फीमेल का टोटल है 2402, एब्सोल्युटली करेक्ट।
ऑल राइट, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे ये क्वेश्चंस। रेज योर हैंड, कौन कौन सॉल्व कर पाएगा ये क्वेश्चन। ओके, ठीक है, चलो देन लेट अस स्टॉप हियर।